कई बार जीवन में ऐसा समय आता है कि पांचों उंगलियां घी में होती हैं और हम सोचते रह जाते हैं कि ये हुआ क्या हमारे साथ में, और खुशी खुशी से जीवन निकलता है, मन ही मन मुस्कुराते रहते हैं और कहते हैं आज तो मज़ा आ गया, आज तो उसने भी पैसे दे दिए और उधर से भी आ गए और घर में माहौल भी अच्छा हो गया, सब ठीक हो गया। समय परिवर्तनशील है, बस धैर्य जो रख लेता है वो इस जीवन के चक्र की परीक्षाओं में पास हो जाता है। जो धैर्य खो बैठता है वो गलत डिसीजन ले लेता है। हमारा ही काम है, डेली आते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उपाय बताते हैं। मैं भी कई बार परेशान हो जाता हूँ कि लोग कितना दुखी हैं इस दुनिया में। मित्रों, एक बहुत बड़ा कारण दुख का होता है जो मैंने नोटिस किया है, वो है लगाव, वो है अत्यधिक प्रेम, वो है पाने की इच्छा। जब ये बहुत ज़्यादा प्रबल हो तो दुख भी साथ में हमारे खड़े होने शुरू हो जाते हैं, स्वास्थ्य की हानि होनी भी शुरू हो जाती है। और इसका मूल कारण है कि हमारे अंदर वो भावना आ गई कि बस मुझे अब ऊपर उठना है। तो ऊपर उठने के लिए कई बार हम अच्छे कर्म करते हैं और कई बार बुरे भी करते हैं। बुरा कर्म करेंगे तो किसी की आत्मा को दिखाते हैं, बुरा कर्म करते हैं तो किसी की फीलिंग्स को भी हर्ट करते हैं और किसी की बद्दुआएं भी ले लेते हैं। आगे बढ़ना, मैं इसका विरोध नहीं करता, बिल्कुल बढ़ना चाहिए, अच्छी बात है। परंतु एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि कोई ऐसा कार्य ना हो जाए जिसके कारण किसी का अहित हो, क्योंकि जो हमारे कर्म है वो संचित होते हैं भगवान की अदालत में। जब हम इस शरीर को त्याग के ऊपर जाते हैं तो वहाँ भी एक अदालत लगती है और उस अदालत में न्याय होता है कि हमें मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, कौन सी योनि मिलेगी। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, पैसा कमाइए, ईमानदारी से कमाइए, मेहनत से कमाइए और परोपकार की भावना को रखते हुए कमाइए। आज का यह जो विषय है वृश्चिक राशि के दर्शकों का, जिसमें मैं आपको जानकारी दूंगा कि वक्री गुरु आपको बहुत कुछ देंगे, जो आप सोचेंगे वो होगा, इच्छाओं की पूर्ति होगी। विषय को प्रारंभ करता हूँ। सर्वप्रथम आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे YouTube चैनल को, Facebook पेज को, हमारे Instagram को ज़रूर फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि तुरंत और जल्दी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। दोस्तों, देवगुरु, आजकल गुरु की बहुत चर्चा चल रही है। मैं ही नहीं, हजारों एस्ट्रोलॉजर YouTube पर चर्चा कर रहे हैं, पर गुरु बिना गति नहीं है। गुरु के बगैर ये शरीर सही रूप से वर्क नहीं कर सकता। गुरु ग्रह के बगैर आपको अच्छे और बुरे की परख नहीं हो पाएगी। गुरु एक उस भूमिका में रहता है ग्रह मंडल में जो हमें राउंड द क्लॉक सचेत करता है अरिष्ट घटनाओं से। आप अपने अपने मन में झांक करके देखिए, सभी लोग अभी मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, आप जब भी किसी का बुरा करने की सोचते होंगे या आपने किया होगा या गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश की होगी तो आपकी आत्मा ने ज़रूर गवाही दी होगी कि ऐसा मत करो, पर स्वार्थ के वशीभूत होकर के आप नहीं माने और कर दिया। गलतियां होती हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भाई पैसा अगर आप कमा रहे हो, बड़ा पैसा कमा रहे हो, तो उसका 10वां हिस्सा दान भी कर देना चाहिए, भगवान के खाते में लिखवा देना चाहिए। आप कर्म कर रहे हो, सब कुछ खाए जा रहे हो, सारा पैसा ले रहे हो और भगवान के नाम पे कुछ कर नहीं रहे हो, उसका भी पाप लगता है। मित्रों, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह होते हैं और वृश्चिक राशि हमारे शरीर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को प्रभावित करती है। वृश्चिक राशि हमारे को, जिसके स्वामी मंगल हैं, वो ब्लड प्रेशर के, मांसपेशियों के, बीपी के, रक्त संबंधित विकार, महिलाओं से संबंधित रोग, ऐसी समस्याओं में हमें उलझा देते हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह मंगल सेनापति, इसकी परम मित्रता देवगुरु बृहस्पति के साथ है और अच्छा भाव देवगुरु के साथ रखते हुए ये फल देते हैं। इसलिए आपको बहुत कुछ अच्छा प्राप्त होने जा रहा है। अगले 23 नवंबर 2022 तक होने जा रहा है। अभी देवगुरु बृहस्पति युवा अवस्था में भी हैं
और इसके बाद की जो इनकी अवस्था रहेगी कुमार अवस्था, वो भी अच्छी ही रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, उसमें भी ये ताकतवर ही रहेंगे। और साथ में उल्टे तो चल ही रहे हैं। और वृश्चिक राशि वालों के लिए इनका ट्रांजिट चल रहा है पंचम भाव पर। यह भाव यदि ज्योतिष में हमें ना मिलता तो ऊपर के चारों भाव पूर्ण रूप से डेड हो चुके होते। अब आप सोच रहे होंगे ऊपर के कौन से भाव? 4। पहला भाव जो शरीर है, दूसरा भाव जो धन है, तीसरा भाव जो साहस पराक्रम विल पावर का है, चौथा भाव जो सुख साधन प्रॉपर्टी का है। पहले भाव शरीर, दूसरा भाव चेहरे की खूबसूरती और धन। अब आप सोच के देखिए कि अगर पंचम भाव में यहाँ बुद्धि आपके पास ना होती, जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि वालों के लिए पंचम भाव में बैठे हैं, बुद्धि पे बैठे हैं, संतान पे बैठे हैं, धन पे बैठे हैं, मंत्रणा शक्ति पे अगर बैठे हैं, अकस्मात धन लाभ पर बैठे हैं। और अकस्मात धन लाभ प्राप्त करने के लिए बुद्धि का सबसे बड़ा रोल होता है। प्रबंधन करने के लिए, रिसर्च करने के लिए बुद्धि का, शेयर मार्केट से काम करने के लिए बुद्धि का बहुत बड़ा रोल होता है। आप सोच के देखिए, अगर आपका पंचम भाव मजबूत ना होता तो ऊपर के चारों, क्या आप भाव को संभाल पाते? नहीं संभाल पाते। आपके सुख साधन भी आपसे कोई छीन के ले जाता अगर बुद्धि का भाव है आप में। तो आपके अंदर साहस पराक्रम नहीं है, आपका छिन जाता, आपको लोग धोखा दे देते अगर आप माइंड से ना खेलते। आप धन भी नहीं संभाल पाते बुद्धि के अभाव में, दूसरे की सलाह पर डिसीजन लिया और अपना पैसा डुबो दिया। और इस शरीर को भी नहीं संभाल पाते जो भगवान ने शरीर दिया है, क्योंकि माइंड टाइम टू टाइम सही तरीके से डिसीजन नहीं कर पा रहे हो। जो चीज़ आज करनी है वो 1 महीने बाद कर रहे हो। मित्रों, पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना और भाग्य स्थान को, लाभ स्थान को और मान सम्मान को देखने का मतलब सीधा सीधा स्पष्ट है कि यहां पर मंगल की और गुरु की जुगलबंदी से कार्य सिद्ध हो जाएगा। जो करना है कर लो, मना नहीं करूंगा आज कर बिल्कुल भी, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल ग्रह 10 अगस्त से आपके लिए वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, पत्नी के घर में, पति के घर में गोचर कर रहे हैं, और वहां से सप्तम दृष्टि से अपनी ही वृश्चिक राशि को देखेंगे। बहुत बेहतरीन फल आपको प्राप्त होंगे, ये आपको बता देना चाहता हूं, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। इसलिए आपके वारे न्यारे होने हैं, आपको लाभ मिलना है, आपको विदेशों से लाभ आना है, ऐश्वर्य संपत्ति बढ़नी है। अगर शरीर के दाहिने या बाहिने किसी भी हिस्से में पीड़ा चल रही है वो भी शॉर्ट आउट होगी, और साथ में संतान के साथ संबंध भी अच्छे होंगे। इसके अलावा भाग्य को जो कोसते रहते हो उससे भी मुक्त हो जाओगे। 10 अगस्त से मंगल का सहयोग आपको मिल रहा है क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं। 17 अगस्त से आपको सूर्य का सहयोग मिल रहा है क्योंकि भाग्य के स्वामी हैं, भाग्य के घर में रहेंगे। और देवगुरु बृहस्पति को और क्या चाहिए कि उनके परम मित्र मंगल और सूर्य जैसे 2 बलवान ग्रह केंद्र में आ जाएं, पावरफुल हो जाएं, तो गुरुदेव तो वैसे ही अच्छा फल दे देंगे फिर। तो यहाँ वृश्चिक राशि एक अच्छी पॉजिटिव साइन की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। ये मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, अपनी वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूँ। मेहनत करिए, अब परिश्रम करिए, लाभ मिलेगा। 23 अगस्त तक सुंदर लाभ का योग है। आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैं इस अगस्त के महीने में 23 और 24 अगस्त को कलकत्ता में हूँ, जैसा कि आप शेड्यूल में देख रहे हैं। 25 को बेंगलोर, 26 को हैदराबाद और फिर 27 से 31 तारीख तक मुंबई में उपस्थित रहूँगा। वहाँ आप कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ के लिए संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब केवल कुछ ही दिन बचे हैं। 10 अगस्त 11 अगस्त से पहले पहले आप अपना रुद्राभिषेक करा सकते हैं। सावन के महीने का ये मौका आपको फिर दोबारा से अगले ही वर्ष मिलेगा, इसलिए शेष इन 5 दिनों का लाभ उठा सकते हैं। पुनः उपस्थित होगा। लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, ज्योतिषाचार्य मानवेंद्र रावत जी अब अगस्त महीने में आपके शहर में रहेंगे। कलकत्ता 23 व 24 अगस्त, बेंगलोर 25 अगस्त, हैदराबाद 26 अगस्त, मुंबई में 27 से 31 अगस्त तक रहेंगे। कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करें 9899887011805461। नमस्कार, आप सबके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, ज्योतिषाचार्य मानवेंद्र रावत जी अब
अगस्त महीने में 9899888433। ओम नमः शिवाय। सावन के महीने में भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराने का खास महत्व होता है। शिव जी होते हैं प्रसन्न। सावन महीना 14 जुलाई से 12 अगस्त